सबको जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय यूनाइटेड चर्च जवाहरनगर संडे ऑनलाइन वर्शिप में आप सबों का स्वागत है। इस समय हमारी आराधना को हम लोग शुरू करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आगे हमारी प्रार्थना सभा को बढ़ाएंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार प्रभु हम आपको धन्यवाद देने के लिए आपके भवन में आए हैं प्रभु जी। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु जी हम सबों को आपने छुआ है प्रभु, और हम सबों को आपने इस्तेमाल किया है आपकी महिमा करने के लिए। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जीवते परमेश्वर, हफ्ते भर से हम सबों को संभाल कर प्रभु फिर से एक नया हफ्ता हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हर एक उत्तम आशीषों के लिए। और प्रभु जी, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, आपकी सुरक्षा के बारे में रखने के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम आपको अपने पूरे हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब हम आज आपके भवन में आए हैं प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, जीवते परमेश्वर हमारे संग में हो लीजिए प्रभु, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में दर्शाए प्रभु जी। जो भी गीत गाते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए हो, जो भी वचन सुनते प्रभु आपकी ओर से हो, और हमारे जीवन में प्रभु उन वचनों के द्वारा प्रभु हम उन्नति पाए प्रभु, ऐसे आप अनुग्रह कीजिए प्रभु। हम आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। इस समय हम सबों को आप छू लीजिए प्रभु जी, जो भी प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी प्रभु जी इन ऑनलाइन सर्विस में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, हर एक के संग में आप रहिए प्रभु जी, और देख रहे हैं जो प्रभु जी हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए। जीवते परमेश्वर, इस चर्च के चारों ओर, हम सबों के चारों ओर आपके दूतों की छावनी बनाए रखिए, शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु जी आपकी उपस्थिति में इस प्रभु जी आराधना को लेके चले, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु, ऐसे आप अनुग्रह कीजिए। कोटि कोटि धन्यवादों के साथ सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रिय, इस समय हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए इस समय हम लोग पहला गीत गाएंगे। आइए प्रिय, इस समय हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे इस नए गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 11, हालेलुया, स्तुति करेंगे प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे।
बोला नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ। नारे लगाओ मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग सरा मतवाला है। इस गीत को गाते हैं प्रभु की महिमा करेंगे। जला
आए प्रिय इस समय हम लोग प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे, कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर के आराधना में हम लोग भाग लेंगे। गीत नंबर 58 छठा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। तो इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे।
महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर, हमारे इस बुझे हुए हृदय को प्रभु जी, हमारे इस टूटे अपनी से हृदय को आपके चरणों में लेकर आए हैं प्रभु जी। आज फिर से उस आग को बरसा दीजिए प्रभु जी, आज फिर से उन हवाओं को बहने दीजिए प्रभु जी हमारे जीवनों में, उस आग को की उपस्थिति हमारे जीवन में दीजिए प्रभु जी। फिर से वो आग बरसा दीजिए प्रभु जी, फिर से वो आग बरसा दीजिए प्रभु जी, फिर से वो आग बरसा दीजिए। फिर से वो आग बरसा दे,
आए हैं जीवित परमेश्वर। आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके मौजूदगी के लिए, आपके उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज भी जो हमारे भाई बीमार हैं, आज भी हमारे भाई जो दुखी है, आज भी हमारे भाई जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में और किसी भी रीति के तकलीफ में क्यों ना हो प्रभु, ऐसे समय प्रभु, ऐसे समय छू लीजिए प्रभु जी, ऐसे समय छू लीजिए, ऐसे समय छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ऐसे समय छुटकारा पाए हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जब हम आपके वचन में पढ़ने जा रहे हैं, जब हम आपकी वाणी सुनने जा रहे हैं, आप हमारे संग हो लीजिए प्रभु जी। और प्रभु हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए प्रभु। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, ये समय है बाइबल रीडिंग का। तो इस समय हम लोग पहले पाठ को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पढ़ते हुए सुनेंगे पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण 6 का 20 से 25 तक। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, ये चेतावनियाँ और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया। और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसीलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर, जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालन करने की आज्ञा दी, इसीलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव हो। प्रिय, ये समय है दूसरे पाठ का। तो इस समय हम लोग दूसरा पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। हम दूसरा भाग पढ़ते हुए सुनेंगे गलतियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, पहला वचन फिर 13 से लेकर 18 तक। मसीह में स्वतंत्रता के लिए हम स्वतंत्र किए हैं, इस रीति से रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। 13 वचन, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरों के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो। तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के लिए विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। ये पवित्र वचन है, पवित्र का परमेश्वर का गौरव हो। प्रिय, ये समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का। इस रिस्पॉन्स रीडिंग में हम सब लोग भाग लेंगे। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता, उसका 33वां वचन, छंद 1 से लेकर 22 तक बारी बारी से पढ़ेंगे। हे धर्मियों के यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजाओ, बजाकर
बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुँह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वह जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण टूट नहीं जाता। ध्वज निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनका जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव। आमीन। प्रियो, अब वक्त है गॉस्पल रीडिंग का। तो इस समय हम लोग सुसमाचार की ओर बढ़ेंगे और सब लोग इस सुसमाचार में भाग लेंगे। आइए आज का हम सुसमाचार पढ़ते हुए सुनेंगे, जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय वचन 24 से लेकर 27 तक। और एक बार मैं बताऊंगी, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय वचन 24 से लेकर 27 तक। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठता है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। ये परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर का गौरव हो। प्रिय, अब समय है सरमन का, संदेश का। इस समय हम लोग परमेश्वर का संदेश को सुनेंगे। आइए हम दुआ करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहोवा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से वचन के लिए जो आपने हम सब के लिए दिया है। उस पर मनन करते वक्त अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का स्पर्श हम प्रत्येक को होने देना। खास करके मेरी जुबान से निकलने वाले शब्द मेरे नहीं बल्कि आपके हो, और सुनने वाले हर कानों को तर्ज देना कि वचन की मिठास अपने हृदय में लेकर चले और आपकी महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम आज हमारे भारत देश की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहे हैं, और आज संडे होने के कारण आज का जो विषय भी दिया गया है वो ये है, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद देना, जिसको केवल अनुशासन तथा आत्मत्याग के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र देश में रखा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
और सचमुच में आज यदि हम इस बात को विचार करें कि 1947 15 अगस्त को जिस प्रकार से हमारे देश के कई फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और देश को आज़ाद किया, ब्रिटिश की गुलामी में से हमारा देश आज़ाद हुआ, ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि आज हम अपने भारत देश का आज़ादी का दिन भी मना रहे हैं। प्रिय, आज के वचन में यदि आपने गौर फरमाया है तो हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु का वचन हमें कहता है, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। और हम सब जानते हैं कि सत्य कौन है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। संस्कृत कहता है सत्यमेव जयते। और इस सत्यता की इस आज के शास्त्र पाठ में जो हमने व्यवस्था विवरण से पाया है, हम देखते कि परमेश्वर ने इस आजादी के लिए बहुत सुंदर से वचन जो हमने पढ़े वहां लिखा ही है कि आने वाले दिनों में जब तेरा पुत्र तुझसे पूछे, यहोवा ने जिन चेतावनियों, विधियों तथा नियमों को मानने की आज्ञा दी है, उनका क्या अर्थ है। ध्यान रखिएगा प्रियो, परमेश्वर ने यह योजना इस्राएलियों को पहले बताई थी कि तुम्हारे बच्चे तुमको पूछेंगे कि परमेश्वर ने जो आज्ञा, चेतावनियां, विधियां, नियम दिए हैं, ये क्या है, क्यों, इसका अर्थ क्या है। बहुत सुंदर सी बात है यदि मैं आप समझे मेरे प्रियो कि समय के साथ मनुष्य जीवन का अवलोकन करता है और उन बातों को अपने जीवन में देखता है कि ये क्या है। और इसलिए यदि हम विचार करें कि परमेश्वर ने जब इजिप्ट से इनको निकाला था, तकरीबन 40 साल उनका सफर रहा है। और ऐसे परिस्थिति में जो विधि, नियम, चेतावनियां बताई गई है वो एक उत्कंठा पैदा करने वाली, और इसलिए कहा गया है कि हमारी स्वतंत्रता के लिए, जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है, और उसी प्रकार से आत्मत्याग। ये दोनों बातों को जब हम लेकर चलेंगे तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हमारे देश की स्वतंत्रता में हम किस प्रकार से उसको और अच्छा कर सकते हैं और हमारे देश की बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। परमेश्वर ने जब इसे कहा, तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तब तुमने अपने बेटों से कहना, बच्चों से कहना, हम तो मिस्र में फिरौन के दास थे, क्योंकि इजिप्ट में थे, फिरौन राजा था और उसके दास सेवक बनकर जिंदगी बिता रहे थे। और इसलिए परमेश्वर ने बड़े अद्भुत सामर्थ तरीके से अलग अलग प्रकार की विपत्ति इजिप्टियन, मिस्रियों पे लाई, और फिर बाद में उससे इस्राएलियों को हम देखते हैं कि आजाद किया है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि फिर यहोवा ने मिस्र, फिरौन तथा उसके संपूर्ण घराने के विरुद्ध बड़े बड़े तथा भयानक चिन्ह और चमत्कार हमारी आंखों के सामने दिखाए, और वह हमें वहां से निकाल लाया कि हम उस देश में प्रवेश कर सके जो उसने प्रतिज्ञा की थी हमारे पूर्वजों से कि मैं इन्हें दूंगा, जिसे कहते हैं दूध और मधु की धाराएं जहां बहती है ऐसा देश। और सचमुच में मुझे इस्राएल जाने का मौका मिला। मेरे साथ तो हम डायसिस के बहुत से लोग गए थे, और जब वहां पर दूध के पदार्थ जब सुबह नाश्ते में रखे जाते थे, वो देखकर ही इतने कि कितने सारे पदार्थ हैं यहां पर, और साथ में शहद भी रखा जाता था। आज भी यदि लोग जाए तो उनका स्वागत उसी प्रकार से। लॉकडाउन के पीरियड में हम देखते हैं कि सारे देशों की परिस्थितियां खराब हुई है। फिर से जब ट्रिप चालू होंगी, लोग जाएंगे, और जो शब्द कहा गया था तो उसका एक अनुभव ले सकते हैं। और परमेश्वर ने यहां पर जिस वचन को कहा है कि उसने पूर्वजों से शपथ खाई थी कि मैं ऐसे ब्लेसेड लैंड में तुमको पहुंचा रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्रियो। और तब परमेश्वर ने कहा, अंततः यहोवा ने हमें इन सब विधियों को पालन करने की आज्ञा दी। हम इनके द्वारा अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, जिससे सदा हमारा भला हो तथा हम जीवित रहे, जैसा कि देखते हैं कि उनको जो आशीष से परिपूर्ण परमेश्वर ने किया। नियम का, परमेश्वर देवी चेतावनियों, आज्ञाओं का पालन करने से परमेश्वर ने उनको कहा था कि ऐसा करने से तुम परमेश्वर का भय मानते रहोगे तो तुम्हारा भला होगा और तुम्हें अच्छी दीर्घायुष्य मिलेगा। और इतना नहीं, तो परमेश्वर ने यह भी कहा था कि इसका पालन करने की तुम चौकसी करेंगे तो ये आपके लिए धार्मिकता भी गिना जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रियो। और इसलिए
आज मेरे आपके जीवन के लिए स्वतंत्रता का क्या मायना है। यदि आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने किया और उससे हम देखते हैं कि सबसे अंत में मनुष्य को बनाया। आदम को जब उसने एदेन के बगीचे में रखा, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था उसे कि देख, ये पूरी स्वतंत्रता तेरे लिए है, ये एदेन गार्डन तेरे लिए है, केवल भले और बुरे ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल मत खाना तूने। बाकी पूरी स्वतंत्रता थी, उसको आजादी थी। और प्रियो, जो नियम दिया गया था, जो आज्ञा दी गई थी, अब देखते हैं कि आदम से, हवा से वही आज्ञा टूटी है। हवा आदम ने जब फल खाया, हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले कहा था कि सारे वृक्षों के तुम फल खा सकते हो, सिर्फ इस भले बुरे ज्ञान के पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू ये खाएगा तू मर जाएगा। यानी मृत्यु का भी खौफ परमेश्वर ने नहीं दिया था। मृत्यु तो परमेश्वर ने अपने आप हम देखते हैं कि मनुष्य ने अपने आप पर बुलाई है। यदि तू मनुष्य फल खाएगा तो मरेगा। इसलिए इस बात को याद रखिए। और मनुष्य ने उस पेड़ के फल को तोड़कर खाया और मृत्यु को अपनी ओर बुलाया। जो आजादी, जो स्वतंत्रता डिसिप्लिन में थी, अनुशासन में थी, पहले ही व्यक्ति ने, हम देखते हैं कि उसको, उस डिसिप्लिन को तोड़ दिया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझको, आपको, आप सोचते होंगे हम देश में आजाद है, बिल्कुल है। स्वतंत्र देश में हम वोट कर हमारे नेताओं को चुनते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो दो बातें हमारे सामने आती है, एक है पाप और एक है शैतान। और इसलिए पवित्र शास्त्र को जब मैं आप जब पढ़ते मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन दूसरी ओर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर हमारे पापों को धो डाला है। और इसलिए अब हमें पाप का दास बनना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह बात सिखाई है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में आते हैं और परमेश्वर का वचन वहां बड़े सुंदरता के साथ कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और इसलिए मुझको और आपको सत्य को जानना है, सत्य में बढ़ना है, सत्य को अपने जीवन में अनुभव करना है। और आगे कहते वक्त कहते हैं 33वें वचन में, यूहन्ना 8:33, उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं, अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। ध्यान रखिएगा प्रियो, इसलिए मैंने पहला शब्द आपको बताया, पाप। जो जिससे हार जाता है वो उसका फिर दास बन जाता है। सिंपल सी बात है। पुराने जमाने में राजा युद्ध करते थे, जो राजा हार जाता था वो बंदी बनाया जाता था और हम देखते कि दास के रूप में उसको ले जाया जाता था। यदि हम पाप से हार रहे हैं, हम पाप के दास बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से भारत देश में आजादी मिलाने के लिए लोगों ने क्रांति की, संघर्ष किया, परिश्रम किया, मेहनत की और लगन के साथ उसके पीछे लगे रहे, अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो, और ये भारत छोड़ो आंदोलन चला। प्रियो, आज मेरे आपके जीवन में भी इस वचन की सार्थकता को हमारे जीवन में ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र मुझको आपको कहता है कि ईश्वर ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि हर एक जो पाप करता है वो पाप का दास है। और ये मुझको आपको सीखना है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को रखते हैं और हमारे उन पाप भरी जिंदगी से हम मुक्ति पाते हैं, तो हम देखते हैं कि सचमुच में हम पाप से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु के लहू के द्वारा हमारे पापों का क्षालन है। ये बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए जब हमने आज का जो दूसरा रीडिंग पढ़ा है प्रियो,
पवित्र शास्त्र में गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय पहले वचन में कहा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। पौलुस कहते वक्त कहता है, प्रभु यीशु ने हमको स्वतंत्र कर दिया है, और अब कहता है इसलिए उस स्वतंत्रता में दृढ़ रहो, पक्के बने रहो, फिर से दासत्व के जुए में ना जूतो। क्योंकि दासत्व का जुआ जो है, जिस प्रकार से एक बैलगाड़ी में एक तरफ बैल, दोनों तरफ बैल जुड़े रहते हैं, वो जुआ लेकर चलते हैं, तो ये पाप हमको उस जुए के नीचे दबा देगा। और इसलिए पौलुस कहता है फिर से पाप के दास मत बनो। मेरे प्रियो, आज मेरे आपके जीवन में दो बातें चलती हैं, और इसलिए हमें इस बात को सीखना पड़ता है। पवित्र शास्त्र मुझको और आपको जो शिक्षा देता है कि आज के जिन वचनों को हमने यहां पर पढ़ा है, 13 वचन में आगे का, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, इस स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन न बनाओ। यदि हम शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे तो हम देखते कि शारीरिक इच्छाएं हमारे अंदर लालसाएं पैदा करेंगी, वो उस आक्रोश करेंगी, खींचेंगी, और हमें पाप के उस दलदल में घसीटेंगे। और पाप की दलदल जो हम देखते हैं कि वो कहेंगे कि बस इस पे धंसते जाओ, धंसते जाओ, धंसते जाओ, और अपना जीवन नाश करो। इसलिए पवित्र वचन मुझको आपको कहता है, प्रभु ने तो हमें स्वतंत्र कर दिया है, और ये स्वतंत्रता को हमें अपने जीवन में स्थान देकर चलना है। मेरे प्रियो, आज यदि हम रोमियो की पत्री इसके 6वें अध्याय में आते हैं मेरे प्रियो, बहुत सुंदर से वचन यहां पर हम पाते हैं कि जिससे परमेश्वर का वचन मुझको आपको जो शिक्षा देता है वो एक यही कहता है, तो क्या हुआ, क्या हम पाप और करें? मेरे प्रियो, एक क्वेश्चन मार्क यहां पर आ जाता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझको आपको कहता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पहले पाप के दास थे, आप हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के आज्ञाकारी हो गए जिसके लिए समर्पित तुम हुए हो, और तुम पाप से छुड़ा जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। जब प्रभु में जब हम आ गए तब देखते हैं कि हमने पाप की जिंदगी को छोड़ा और नए जीवन में हम अपने आप को लेकर चल रहे हैं। इसलिए ये बात मेरे आपके जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। आजादी आज मुझको और आपको, वो पाप की कौन सी दलदल है जो मुझको और आपको खींचती है, ये बात तुमको विचार करना पड़ेगा। वो कौन सी बातें हमारे जीवन को उस पाप की दलदल में डुबोने के लिए तैयार है, हमें विचार करना पड़ेगा। हर एक अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जानता है, और इसलिए अपने आप से एक आत्मत्याग जो बोला गया है, आपको लगता है कि मेरे जीवन की ये बुराई है, मेरे जीवन की ये बहुत गलत बातें हैं, उसका हमें त्याग करना पड़ेगा, और तब एक अनुशासन लेकर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय में 19 में पौलुस कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर बोल रहा हूं, जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था, परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया, उसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए समर्पित कर दो, कि जिसका परिणाम पवित्रता हो। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं, तो वहां पर 4 वचन में लिखा है, आज्ञा का उल्लंघन पाप है, और इसलिए हमारा शरीर जो उस पाप की ओर खींचता है, पवित्र शास्त्र मुझको आपको कहता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा में अपने आप को रखते हैं तो हम पवित्रता की ओर बढ़ने लग जाते हैं, धार्मिकता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए हमें वो पाप की बातें जो है हमारे जीवन से निकालना है, अपने जीवन से हमको दूर करना है। और इसलिए गलतियों की पत्री में जब हमने पढ़ा है, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सावधान होकर चलना है। इसलिए तो पवित्र शास्त्र कहता है कि 14 वचन में पौलुस कहता है कि अब संपूर्ण व्यवस्था इस कथन के एक ही शब्द में पूर्ण हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम हमको एक में के प्रति आदर, रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ बढ़ाता है, लेकिन वही ईर्ष्या, निंदा, यह हमें एक में के प्रति घृणा में बढ़ाती है, और यह घृणा शारीरिक कार्य हो जाएगा, और प्रेम में बढ़ना पवित्रता की ओर बढ़ाने वाला, धार्मिकता में बढ़ाने वाला कार्य होगा। आज हमको अपने आप से विचार करना है कि इस भारत देश की आजादी के दिन आज का जो इतवार आया है, हमारे परमेश्वर के पवित्र कलाम से वचनों को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु ने तो कहा
सत्य को जानो, सत्य तुमको आजाद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि जब तुम एक में से प्रेम करोगे तो इससे लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम आपस में प्रेम में एक में के प्रति आदर सम्मान करते हुए बढ़े। और पवित्र शास्त्र आगे कहता है 16 वचन में कहता है, गलती के 5वें अध्याय के 16 वचन में, परंतु मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी भी रीति से पूर्ण नहीं करोगे, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ध्यान रखिएगा, शरीर की मांग अलग है, पवित्र आत्मा की मांग अलग है। शरीर हम देखते हैं कि शरीर की लालसा है हमको आकृष्ट करती है पाप की दलदल की ओर, लेकिन पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मुझको और आपको पवित्रता की ओर, परमेश्वर के स्वर्ग की राज्य की ओर बढ़ाता है। इसलिए मुझको और आपको परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ना है। स्वतंत्रता में मुझको और आपको परमेश्वर ने रखा है, पारतंत्र में नहीं रखा है। वो नहीं चाहता कि हम पाप के दास बन जाए, पाप के गुलाम बन जाए। सिंपल सी एक बात करिए, विचार करिए, यदि किसी के जीवन की कोई एक कमजोरी किसी को मालूम है, हम देखते हैं कि आज के लैंग्वेज में जो शब्द लिया जाता है, उस कमजोरी को रखकर लोग ब्लैकमेल करते हैं, लोग उस पर दबाव बना के रखते हैं, मुझे तेरा ये मालूम है। लेकिन वहीं वो उजागर हो जाए, खोल दे कि मैंने सत्य के द्वारा इसको खोल दिया है, सत्य क्या है, और मैं माफी मांग लेता हूं, परमेश्वर से क्षमा मिल जाती है और ब्लैकमेल होने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। यही तो एक सिंपल से शब्दों में इस बात को मेरा आप समझ सकते हैं। मेरे लिए स्वतंत्रता मुझको और आपको आत्मत्याग बताती है, और यही है कि बुराइयों का आत्मत्याग करना है और अपने आप को परमेश्वर में समर्पित होकर चलना है। अनुशासन के रूप में प्रियो, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, आज भी वही उदाहरण दे रहा हूं कि आप कह सकते हैं कि हम भारत देश में आजाद है। ऑफ कोर्स हम भारत देश में आजाद है, लेकिन भारत देश के नियम कायदे कानून को हमको मानना पड़ता है। सिंपल सी बात है, यदि आप एक बड़े शहर में जाते हैं, वहां सिग्नल लाइट है, तो हम क्या देखते हैं, जब रेड सिग्नल हो जाता है तो हमको गाड़ी रोकना पड़ता है। यदि हम रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी वहां पर डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि वहां जो खड़ा हुआ सिपाही है वो आकर हम पर पेनाल्टी दंड देगा। आप वहां कहेंगे कि मैं तो भारत देश का, आजाद देश का व्यक्ति हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, तो वो यही कहेगा, आजाद मैं भी हूं, आजाद तुम भी हो, लेकिन देश ने कुछ कानून नियम तो बनाए हैं। वही तो बात परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था कि मेरे नियम चेतावनियों को मानना। आज भी यदि हम कानून तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमको दंड पेनाल्टी भरना पड़ता है। इसलिए प्रियो, सिंपल सी बात है कि देश की स्वतंत्रता हमको मिली है, हमें भी अपने जीवन में स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन हमको परमेश्वर की आज्ञा, जैसे हम देश के कानून को मानते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं का भी पालन करते हुए हमें चलना पड़ेगा। तब हम अपने जीवन में एक अच्छा, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन को सुशासन, सुव्यवस्था में हमारे देश को बढ़ता हुआ देखेंगे। सुजलम सुफलम भारत देश। और यही पवित्र शास्त्र मुझको आपको सिखाता है कि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले तो शारीरिक प्रक्रिया जो है, क्रिया आकर्षण करने वाली, पाप की ओर ले जाने वाली, उसको हम मारते जाएंगे। प्रियो, जिस प्रकार से मैं कह रहा था कि हमारे देश में भी हमारे फ्रीडम फाइटर देश के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद विजय आया। तब हम आजाद देश, आजादी के इस पल को देख रहे हैं। प्रिय, पवित्र शास्त्र बड़ा सुंदर सा एक वचन कहता है। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4वें वचन में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और इसलिए संसार पे जय मिलाना है। पहले मैंने आपको कहा पाप, दूसरा शैतान जो हमको आकर्षित करता है, और तीसरा संसार पे भी विजय हमको मिलाना है। और सब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन मुझको आप कहता है कि इस पर विजय मिलाने के लिए हमारे पास केवल है तो हमारा विश्वास। इसलिए हम अपने विश्वास को कैसा बढ़ाएंगे? मैं बहुत बार कह चुका हूं, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। एक छोटी सी फिलोसॉफिकल स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा। एक आश्रम में जब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था तो उसमें से एक विद्यार्थी उदंड था और सोने में थोड़ा पक्का था।
तो जब उन विद्यार्थियों का मुआयना गुरु जो बरोबर करता था तो उसने देखा कि ये जो विद्यार्थी है ये बड़ा उदंड है और आलसपन इसके अंदर भरा हुआ है। तो क्या करता था गुरु कि रोज सुबह जाकर उसके जो दरवाजा था उनके रूम का, उस विद्यार्थी के रूम पर जाकर ईंट को घसता था, घर 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 घर। इससे क्या होता था कि वो विद्यार्थी की नींद खुल जाती थी और वो चिढ़ता था कि कौन आकर यहां पर इस प्रकार से घसता है। रोज 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 ये देखकर उसने एक बार सोचा कि ये सुबह में घसे जाता है और एक सही समय पर मैं इसको देखूंगा और उसको पकड़ूंगा। और एक दिन जैसे ही गुरु घसने लगा तो एकदम से विद्यार्थी जो था उसने दरवाजा खोला तो देखता क्या है, गुरु सामने खड़े हैं। तो उसने एकदम से गुरु से पूछा, आप ईंट क्यों घसते हैं, मुझे आप डिस्टर्ब करते हैं। तो गुरु ने बड़ा अच्छा उसको उत्तर दिया, मैं इसको घिस घिस कर आईना बनाना चाहता हूं। विद्यार्थी उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा ईंट घसने से कभी आईना बनता है क्या, वो कैसा चमकेगा। और यही बात गुरु ने कहा, मैं इसीलिए तो घसता हूं, यदि तेरे अंदर चमक पैदा नहीं होगी तो इस गुरुकुल में आकर तू क्या शिक्षा हासिल कर रहा है। तू जैसा आया था वैसा ही तू रह गया है। और जैसे तू समझता है कि ईंट को ईंट से घसने से आईना नहीं बनता, अब तू विचार कर। ध्यान रखिएगा प्रियो, 4 साल 1.5 महीने से मैं भी बहुत ईंट घसा हूं। वचन को बता बता कर यदि आपकी परतें नहीं गिरेंगी, समझ गए आप, आईना नहीं बनेगा। वचन को मैं आपके सामने लाला कर रखते गया हूं, आगे का फर्ज आपका है। हमें बदलना है, परिवर्तित होना है, यह आपका अपना निर्णय है। और इसलिए मैंने जो वचन यहां पर बताया है कि संसार पर विजय मिलाने वाला केवल हमारा अपना विश्वास होता है। और इस विश्वास को बिल्डअप करने के लिए, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के संगति में अपने आप को बढ़ाएं और उसकी आशीषों को हम अपने जीवन में लेकर चले, कि जिससे सचमुच में जो विजय जीवन हमको प्राप्त करना है वो हमारे विश्वास के द्वारा ही, क्योंकि संसार पर विजय मिलाने वाला हमारा अपना विश्वास है। और इस विश्वास को हमें अपने जीवन में स्थान देना है। इसलिए पवित्र बाइबल के अध्ययन करते वक्त डॉक्टर C.G. ड्रमबुल ने कहा, विजय जीवन के लिए आपके अंदर एक योग्यता होनी जरूरी है, और वह है आपका टूटावापन, टूटावा स्वभाव और अत्यधिक दुर्बलता। हम जब दुर्बल हो जाते हैं, हम परमेश्वर की आस लगाते हैं, खुदा से मांगते हैं, और तभी तो हमारे अंदर वो ललक पैदा होती है कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ें। और यही मैं चाहता हूं कि जिससे विजय होने के लिए दूसरा शब्द आता है अपना समर्पण। ध्यान रखिएगा प्रिय, और परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को हम रखेंगे, जो आज के पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा है। बहुत सुंदर सा शास्त्र पाठ जो मुझको आपको नम्रता सिखाता है, जो मुझको आपको सेवा सिखाता है, जो सीएनआई का एक लोगों में का एक शब्द है जो हम कहते हैं कि सर्विस, सेवा। प्रभु यीशु ने क्या कहा, आज जब शुभ वर्तमान मैंने पढ़ा वहां लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वहां पर विवाद खड़ा हुआ कि हमें सबसे बड़ा कौन समझा जाता है, तब प्रभु यीशु ने कहा, देखो गैर यहूदी के राजा है वो उन पर प्रभुता करते हैं, जिनको उन पर अधिकार होता है वे परोपकारी कहलाते हैं। परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए, वह तुम में जो सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा बने। बड़े को छोटा बनने के लिए प्रभु यीशु ने कहा। आगे कहा, जो प्रमुख है वो सेवक बने। प्रभु ने शिक्षा क्या दी, छोटा बनना, सेवक बनना। और आगे कहा, जो कि बड़ा कौन है, जो भोजन करने बैठा है
या वह जो भोजन परोसता है, क्या वह नहीं जो भोजन करने बैठता है, परंतु मैं तुम्हारे मध्य में परोसने वाले के समान हूं। और यही कार्य के लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे आपके यहां भेजा था। मैं परमेश्वर के वचन आपके सामने परोसता गया। बीते इतवार को बोल रहा था तो मैंने कहा था कि जिस प्रकार से यहेजकेल नबी ने कहा, कुछ लोगों को संदेश एक रोमांटिक सॉन्ग, प्रेम गीत के जैसा है। जब तक गाना चल रहा है, सॉन्ग चल रहा है तो आनंद आ रहा है, उसमें हम भाव विभोर हो जा रहे हैं, आनंद विभोर हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गाना खत्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि वो आनंद काफुर हो जाता है। उम्मीद अपने आप को प्रभु के संगति में रखिए और ये जीवन में हमेशा गांठ बांध के रखिए, जिसको प्रभु ने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, वचन नहीं टलेगा। और इसलिए प्रियो, हमारी स्वतंत्रता जो प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको कहता है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, वो मुझको आपको स्वतंत्र देखता है, जिसमें अनुशासन रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मत्याग रखिए, स्व अर्पण समर्पण। तब हम देखते हैं कि हमारा जीवन प्रभु के योग्य रहेगा और हम अपने आप पे आप महसूस करेंगे हम नए जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। नहीं तो फिर ईंट को घसने से आईना नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा प्रियो, अपने जीवन में प्रभु की संगति में बढ़े। और आज का हमारा भारत देश का आज़ादी की वर्षगांठ, मैं यही कहूँगा, एक गुजारिश कि अपने देश के लिए कम से कम 2 मिनट की प्रार्थना जरूर करिए कि जिससे इस देश में रहते वक्त हम सुकून महसूस करें और हमारा देश सुव्यवस्था सुशासन के साथ आगे बढ़ता ही रहे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम के पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय दिन के लिए जो आपने हम सबके जीवन के लिए दिया। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की आपने अपने अनुग्रह हमारे साथ रखा और पिता परमेश्वर बीते 4 साल 1.5 महीने की जो सेवा आपने इस कलीसिया में मुझे दी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके वचन को बताने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यही प्रार्थना करता हूं जैसे आपने प्रभु कहा, बीज बोने वाला बीज बोता गया, कुछ बीज सड़क पे गिरे जिसको पक्षियों ने चुग लिया, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे जो जड़ न पकड़ने के कारण हम देखते कि सूरज की रोशनी से जल गए, उसकी तेज से जल गए। कुछ बीज झुड़पों में गिरे जो कि झुड़प नहीं ही उसके साथ उसको दबा के रख दिया। लेकिन कुछ बीज अच्छे भूमि में गिरे जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बीज तो बो दिया है, अब किस प्रकार की सत्ता उन्होंने रखी है यह आप जानते हैं। मैं तो यही कामना करूंगा कि हर कोई 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल दे। ये मिनिस्ट्री आपने यहाँ हमें रखा, आशीषित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को प्रभु जी नाम आशीष दीजिए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग विश्वास वचन को सब लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से पेज नंबर 13, इसको हम सब लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। इस समय हम लोग कुछ नोटिसेस है, तो इस समय हम लोग सेक्रेटरी साहब के द्वारा नोटिसेस को सुनेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभेच्छाएं यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से। दूसरी सूचना ये है कि हमारे 10th के और 12th के जो भी हमारे चर्च के बच्चे थे, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके सबके प्रेयर के वजह से और उन बच्चों के मेहनत के वजह से, प्रभु की दया से सब अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने सबको प्रार्थना में याद रखा। आगे तीसरी सूचना ये है कि हर फ्राइडे के दिन
हमारे पास्टर साहब ऑडियो सर्मन्स को भेजते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि ऑडियो सर्मन्स को आप सुने और प्रभु से आशीष पाए। और हर संडे के दिन 9 बजे हमारी संडे वर्शिप ऑनलाइन सर्विस होती है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें और परमेश्वर की आशीष को पाएँ। और जिनके भी बर्थडेज़ हैं, मैरिज एनिवर्सरीज़ हैं, उन सबको भी मैं यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से हार्दिक शुभेच्छाएँ देता हूँ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और सबको अपने प्रार्थना में स्मरण रखें। धन्यवाद। आइए प्रिय, ये समय है मध्यस्थी की प्रार्थना का। तो आइए इस समय हम सब लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना शुरू करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगर को लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न और हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीहा समाज की एकता और मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थाओं कलीसिया की मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि सच्चाई लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा हमारे भेंटों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। प्रिय, इस समय हम लोग एक स्पेशल गीत गाएंगे और इस गीत के साथ हमारे भेंटों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। अगर है
प्रिय समय है इस भेंट के लिए और हम सबों के लिए प्रार्थना का। तो इस समय हम इस भेंट के लिए और हम सबों के लिए प्रार्थना की जाएगी, हम इसमें भाग लेंगे। आपने जो दान एकत्रित किया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम के परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से प्रभु आपने अपने अनुग्रह की आशीष हम सबके जीवन में दी, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब कुछ दिया हो तो आप ही का था, उसमें से जो कुछ भी हमने प्रभु जी आपके इस भंडार में ले आया है इसे आप स्वीकार कीजिए। इसके द्वारा आपकी स्तुति आराधना में बढ़ोतरी हो, चर्च की उन्नति हो। जिस व्यक्ति से, जिस परिवार से जो भी दान आया है, हर एक व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में आशीष दीजिए कि जिससे हर एक का घर भंडार हम सबका भरापूर रहे और हम अपने जीवन में प्रथम स्थान आपको देकर आगे बढ़े और आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्यवाद कर, उसके किसी उपकार को न भूलना, उसके पवित्र नाम का तू धन्यवाद कर। हमें नया नियम भी यही बताता है कि हम प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस छोटी सी विनती को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय अंत में हम सब लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। पर परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है, आमीन। प्रियो, ये समय है बेनेडिक्शन का। इस समय हम परमेश्वर के आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान में और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रिय, इस समय हम लोग अंतिम गीत को गाएंगे और इस गीत के द्वारा हमारा इस ऑनलाइन सभा को हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। सबको जय मसीह।